बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम दो तीन टॉपिक हैं जो इस हफ्ते में हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उनसे गुराया साहब की राय लेंगे, आफ्ताब अहमद गुराया साहब से, कि वो इन पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या देखते हैं। तो आज तीन टॉपिक पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि जो गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। कैंडिडेट तो जारी बात है, चूंकि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के ही थे, पीडीएम के नहीं थे, लेकिन पीडीएम की तमाम पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया था। उनके बाद इलेक्शन वो हार गए चेयरमैन सेनेट का। उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा हुई कि जान के किसी ने वोट जान के गलत डाले हैं कुछ लोगों ने, या कोई प्रेशर था, या वो वोट सही थे और वो उन्होंने गलत काउंट कर दिए। इस तरह की चीजों के बाद बाला आखिर ये हुआ कि चेयरमैन, जब अपोजिशन लीडर की बारी आई तो मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है कि जिस वक्त पीडीएम में ये फैसला हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी साहब पीपल्स पार्टी से आएंगे, डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी साहब और अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून से आएंगे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ये अब सिचुएशन चेंज हो गई है, इसलिए हमारे चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है अपोजिशन की वो पीपल्स पार्टी है सेनेट में, इसलिए हम बनेंगे। तो इसमें इसकी वजह से पीडीएम में एक स्प्लिट पैदा हुई और आधे आधे वोट हो गए। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों के वोट लिए जो कि आज़ाद मेंबरान हैं और जिन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो बाप की सपोर्ट से, या तो बाप के मेंबर हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, या बाप की सपोर्ट से बने हैं और उन्होंने सादक संजरानी को ही वोट दिया था चेयरमैन सेनेट का। उस सिलसिले में बड़ी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। पार्टी के अंदर भी कुछ आवाजें आई हैं, जैसे मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने बयान दिया है, उनका अखबारात में आया है। उसके अलावा रजा रबानी साहब के हवाले से ये बात आई है मीडिया में, लेकिन कोई ऐसा मैंने बयान खुद डायरेक्टली उनकी तरफ से नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। एक तो ये इशू है। दूसरा, वजीर तजारत जनाब इमरान अहमद खान नाजी साहब ने एक समरी मंजूर की, जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि पाकिस्तान इंडिया से चीनी और कपास की दरामद कर ली जाए और आटे की दरामद कर ली जाए। उसके बाद वो ईसीसी में गई और जब ईसीसी के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए काबीना में गई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद न्याजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरा टॉपिक, आज सरमद सुल्तान जो एक एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया, उनको वो 2 दिन से गायब हैं और उसके बारे में कुछ इतलात नहीं है और कुछ मुतजाद इतलात आ रही हैं, उनके लोग घर वालों की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। ये 3-4 इश्यूज हैं, उन पे हम एक बाय वन बात करेंगे गुराया साहब से। तो गुराया साहब, पहले हम शुरू करते हैं गिलानी साहब का, जो अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, गिलानी साहब का सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि जब वो एक मीटिंग हुई थी इनकी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले, जिसमें ये डिसाइड डिसाइड हुआ कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर की भी बात की। तो उसमें जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू आया ना, वो ये आया कि उसमें अपोजिशन लीडर का डिसाइड नहीं हुआ था। अच्छा। उस वक्त उसमें बात हुई थी, राजा परवेज अशरफ गए, वो जो एक सब कमेटी थी या जो भी थी, उसमें ये तो बड़ा ऑब्वियस था, सबको पता था कि चेयरमैन सेनेट के लिए तो यूसुफ रजा गिलानी एक मुतफिका उम्मीदवार हैं। तो उसके बाद ये था कि पीपल्स पार्टी का तो ये था कि वो कहते थे कि डिप्टी चेयरमैन नून लीग को मिल जाए ना, लेकिन वो उसमें मौलाना साहब अपना कैंडिडेट ले आए या जो भी था, जैसे भी था। लेकिन जो अपोजिशन लीडर की बात जरूर हुई उधर, लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं हुई थी। ये ठीक है। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसकी कमिटमेंट कोई नहीं हुई थी। चले, ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, सही या गलत मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन उसके बाद आप जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो जाता है और उसके बाद जब लॉन्ग मार्च वाली सारी स्टोरी चलती है और वो सिचुएशन ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है, जी बिल्कुल। ठीक है, वो सारी पोजीशंस जो है ना, वो सारे पार्टीज की वो चेंज हो जाती है। वो वाली पोजीशन नहीं रहती 12 मार्च वाली ना, कि जब वो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। कि सबसे पहले तो वो इन्होंने इस्तीफों से मशरूत करके लॉन्ग मार्च को मुलतवी करके, तो उसके बाद जो एक यकतरफा प्रोपेगंडा पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू कर दिया और मौलाना जो है वो क्लियरली नून लीग की साइड ले गए, जी जबकि वो बिल्कुल। पीडीएम के सरबराह होने की हैसियत से उनको दोनों पार्टियों का मौकफ लेना चाहिए था, लेकिन वो क्लियरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स नून लीग नजर आए सबको, ठीक है। तो उसके बाद जो सारा कुछ हुआ वो भी सबको पता है।
और फिर ये पीडीएम जो है वो इलेक्शन अलायंस भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो कंट्रोवर्सी हुई और वो चेयरमैन भी नहीं बन सके गिलानी साहब, और वो एक जीती हुई सीट नहीं थी कि एक कंफर्म नहीं थी कि चलो जी ये पीपल्स पार्टी का उधर आ जाएगा तो हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे। वो तो एक ब्लाइंड गेम ही थी ना, कि हो गया तो चेयरमैन बन गया, डिप्टी चेयरमैन बन गया तो फाइन। लेकिन अपोजिशन लीडर की जहां तक बात है तो उधर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात लें तो वो पीपल्स पार्टी का हक बनता है। बाई एनी मीन्स आप ले लें तो वो पीपल्स पार्टी का हक बनता है। और वैसे भी आप कौमी असम्बली में देखें तो कौमी असम्बली में नून लीग के पास अपोजिशन लीडर की पोजीशन भी है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी उनके उन्हीं के पास है स्लॉट। तो अगर उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो सेनेट में तो ये पीपल्स पार्टी का हक बनता था। ठीक है। तो अगर मॉरल ग्राउंड्स पे इसको देखें तो, और अगर पीडीएम के हालात अच्छे होते, ये इन गुड टर्म्स होती ये पार्टियां, तो नून लीग को तो खुद ही ये ऑफर कर देनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी को कि आप अपना चेयरमैन, सेनेट तो आपका नहीं बना तो आप अपना अपोजिशन लीडर लेके आए सेनेट में। अच्छा, ये खुद ही इसमें उनको ऑफर करनी आपने चाहिए। गुलाब साहब, मेरा पॉइंट लेट लेट मी कंप्लीट दैट। जी इसमें जी एक जी। एक पॉइंट है, वो ये है कि वो खुद कहते हैं उनको कि आप लेके आए, लेकिन उन्होंने ठीक है। नहीं किया ऐसी बात। हम्म। और क्या मैं कहना, मेरे आपने वो इंटरप्ट किया, वो बात निकल गई, लेकिन अच्छा, चले बाद में याद आएगी तो फिर सॉरी। कर लेंगे। ठीक है, तो नो वो प्रॉब्लम। खुद ही उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जी जी। नहीं किया। ठीक जी है। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि देखें, दो बातें, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि असम्बली में, पंजाब असम्बली में भी उनका कौमी का जो इख्तिलाफ भी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी उनका है, वो है एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के हवाले से। लेकिन जब आप अलायंस बनाते हैं तो उसमें आप छोटी पार्टियों को भी सीट दे देते हैं। जैसे अभी बात हो रही है पंजाब में कि नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाएंगे तो चौधरी परवेज लाई जो 10 सीटों वाला है, उनके लिए भी हम वजीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो भी रूमर्स ही हैं, उसकी कोई नहीं, वो एक रूमर तो ऑथेंटिक है, लेकिन ऑथेंटिक होता है बात जैसे। नहीं है। जी जी। लेकिन तो हाँ। जब जी जैसे अपने डिप्टी चेयरमैन का ओहदा भी एक छोटी पार्टी को ऑफर किया, बजाय नून के ज्यादा मेंबरान बनते थे। तो पीपल्स पार्टी को अगर ये सिचुएशन थी तो ये कहना चाहिए था कि देखें भाई, हमारी बात हुई थी, लेकिन वो उस वक्त पीडीएम में जब जब आपने एक फटा डाल लिया तो अब हम आजाद हैं, हम बाउंड नहीं हैं आपके जो आपके मुआहदे से, वो ये कहना चाहिए था। लेकिन वो ये कहना कि जी हमने तो बात ही नहीं की थी और वो कौमी असम्बली में यूं था, ये तावीलें नहीं देनी चाहिए थी, मेरे ख्याल है। ठीक है, बात ठीक है। मैंने यही बात की कि ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने जी जी यही बिल्कुल। स्टेटमेंट दिया कि मैं उसको सही या गलत की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब ये सारा कुछ भी हुआ तो उसके बाद जरदारी साहब ने राब्ता किया भी। जी। उन्होंने, क्योंकि ये तो नून लीग की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आई ना, किसी ने, मुझे याद नहीं किसने कहा, उसने कहा कि आप हमें कहते तो हम आपको दे देते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा। शायद अ, हकान के आप हमें कहते। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये असल जी में बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल। मुझे प्रॉब्लम यही कि ये लोग ना झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? कि जरदारी साहब ने फोन किया भी है, जी मियां साहब बिल्कुल। ने फोन अटेंड नहीं किया, इसहाक डार के साथ बात हुई है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो इसहाक डार का बाद में बयान आ गया कि मैंने ये मियां साहब तक कन्वे भी नहीं किया। जी जी बिल्कुल, आया बयान ये उनका। भी आई है स्टेटमेंट। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इनको अप्रोच नहीं किया? पीपल्स पार्टी ने इनको डेफिनेटली अप्रोच किया है। तो उन्होंने यही कहा कि आप अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। पहली बात तो ये कि चेयरमैन नहीं बना, तो पीपल्स पार्टी ने इनको अप्रोच किया इसके लिए कि अब हमारा हक बनता है तो आप हमें अपना चेयरमैन सेनेट लाने दें। और हाँ, वो जो बात पहले रह गई थी कि आप वैसे भी देखें तो नून लीग के पहले सादिया अब्बासी का नाम आ रहा था, बहुत जी बिल्कुल। जूनियर सेनेटर। और बाद में आजम नजीर तारड़ का नाम आया, वो बंदा भी पहली दफा सेनेट में आया, तो आप उसे चेयरमैन, वो अपोजिशन लीडर की स्लॉट दे रहे हैं। जबकि एज कंपेयर, अगर वैसे भी देखें, आपने अलायंस की बात की है, अगर अलायंस के साथ चलना है तो फिर यूसुफ रजा गिलानी एक सीनियर जी पार्लियामेंटेरियन है, बिल्कुल। एक्स इस एक्स प्राइम हवाले से तो जो पीपल्स एक्स पार्टी के पास है पीपल्स वो पार्टी का बहुत। स्टांस भी तो यही है ना। वो जी भी यही बिल्कुल। कहते हैं, गिलानी वो भी यही साहब कहते हैं, रजा रबानी साहब हैं, हैं, शरीफ जरबानी है, रहमान, किसी को भी बना देते उनमें किसी से। को भी बना देते। लेकिन चले उन तीनों में से भी आप सीनियर देखें तो यूसुफ रजा गिलानी सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और वैसे भी एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वैसे तो जी रजा बिल्कुल। रबानी भी हैं, वो चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी थी। तो अगर इस तरह भी देखें, सीनियरिटी भी देखें, तो पीपल्स पार्टी का राइट बनता था। तो आपने ये जो बात की कि पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाजें, अच्छी बात है।
जमहूरी पार्टियां नहीं, यही ये होती हैं। लोगों को कुछ जो इतराज आ रहा है वो ये है कि जो बाप से इन्होंने सपोर्ट ली है, या उस पे भी बात कर लेते हैं। उसमें भी आप बैप्टाइज्ड देखें, आजाद मेंबरान है एस्टेब्लिशमेंट पे, उसमें भी वो देख कोई लेते एक अच्छा। उसमें भी देख लेते हैं कि आप देख लें, एक तो सेनेटर दिलावर है, वो जी तो बिल्कुल। नून लीग के, आज भी उनका वो जो डिक्लेरेशन है सेनेट में वो नून लीग का पड़ा हुआ है। ठीक है, हम्म। वो उनका बाप के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक और है। अभी ये आपने भी एक वीडियो देखी होगी बाप के एक सेनेटर की, उसने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं जब मुंतखब हुआ था सेनेटर, मैं आजाद मुंतखब हुआ था, उस वक्त जी बाप का बिल्कुल। वजूद भी नहीं था। जी ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, चलें, कितने, दो सेनेटर कह रहे हैं ना कि उनसे, चार सेनेटर। नहीं, दो तो मैंने आपको बता दी है ना ये। जी एक तो दो दो सेनेटर ये हो गए, दिलावर दो होगा, और जी और बिल्कुल। एक आपने भी वो देखी होगी वीडियो, सर्कुलेट कर रही है आजकल जी दो जी तीन दिन बिल्कुल। से, हाँ, कि वो कह रहा बंदा कि मैं तो आजाद मुंतखब हुआ था, और जब मैं जी जी। मुंतखब हुआ था उसका बाप का वजूद भी नहीं था। तो बाकी बचे दो, चलें ठीक है, मान लिया आपकी बात, बाप का इल्जाम ले लिया, लेकिन बात ये है कि बिल्कुल ये इस चीज पे आके ये कह देना कि जी हम क्योंकि ये आप पंजाब असेंबली में आप बाहमी ताउन से अपने सेनेटर मुंतखब करा लें, ठीक है, क्योंकि आपको भी खतरा है, आप भी अंदर से खतरे में हैं कि पता नहीं हमारे एमपीए टूट के पीटीआई की तरफ ना चले जाएं, पीटीआई को खतरा है कि हमारे एमपीए टूट के उधर ना चले, तो आप उधर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ करते हैं ना। जी ठीक है, बिल्कुल। तो वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर जीबी का इलेक्शन है गिलगित बिल्तिस्तान का, उधर आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में बैठे हुए हैं पीडीएम में, और आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ नून लीग के साथ उधर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देखिए, बात यह कि हम जिस जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, आप ये कह लें कि 100% ट्रू ब्लू डेमोक्रेसी तो है नहीं है। जी ठीक है। बिल्कुल। और जो एनवायरनमेंट है आप उसमें आइसोलेट नहीं हो सकते। ठीक है, जी बिल्कुल। प्रिंसिपल्स की सियासत आप कहें तो मेरा हाल वो मुनासिब नहीं है। हर पार्टी के ऊपर ये अप्लाई होता है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी होता है, नून के भी ऊपर, पीटी, सब लोग ही किसी ना किसी जगह पे जिधर किसी का दाव लगता है, वो एक अगर किसी को पुश चाहिए तो वो पुश ले लेते हैं। तो हो सकता है ये उस तरह की पुश ना हो, एक जो नून लीग तो इल्जाम ही लगा देती ना बहुत बड़े बड़े कि जी ये तो डील ही हो गई है, ये तो ये हो गया। मेरा ख्याल अगर ज्यादा से ज्यादा भी हुआ है ना, तो चेयरमैन सेनेट संजरानी ने इनको थोड़ी सी सपोर्ट कर दी है जी बिल्कुल। अपोजिशन और इस लीडर हद के तक ही लिए। हुआ कि लोकली जो उन्होंने, हाँ, क्योंकि पुराना लोकली रिलेशन था तो उन्होंने कहा कि ओके। सेनेट के अंदर एक लोकल अरेंजमेंट हो गई है कि उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये आपको हम वो 2 वोट दे देते हैं, आप हमारी चेयरमैन सेनेट की जान छोड़ दें। जी बिल्कुल। एक का तो नहीं होगा, लेकिन बात यह कि मकसद तो यही होता है ना कि चलो इनको अपोजिशन लीडर की एक सीट मिल जाएगी तो किसी हद तक इनकी दिलजोई हो जाएगी। बाकी अब वो मुझे नहीं पता वो आगे लीगल प्रोसीडिंग्स उसकी क्या हो रही हैं, चल रही हैं, मैं उसको अभी फिलहाल फॉलो भी नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल अभी अपील शायद तो आप इंट्रा क्या कोर्ट समझते अपील, हैं, पीडीएम का इंट्रा दी एंड हो गया है? मेरा ख्याल है दी एंड हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि। क्योंकि इसमें दी एंड इस तरह से हो गया कि अभी कल ना एक पीडीएम की स्टेयरिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई है, जी। उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं बुलाया। ठीक है। तो इसको आप यही कह सकते हैं ना कि अब हम्म। आप दो पार्टियों को, एएनपी भी छोटी पार्टी ने, उसकी भी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, चांदी तो पार्टियां पीडीएम है जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो जी बिल्कुल। एएनपी इज वन ऑफ देम। तो आप दो पार्टियों को आप स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में ही नहीं बुला रहे। हम्म। तो अब पीपल्स पार्टी इसको ड्रैग करने की कोशिश करे तो करे, लेकिन मेरा ख्याल है उधर से इंडिकेशन बड़ी वाजे तौर पे आ गई है कि अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की अगले 2 साल 2.5 साल जब तक इलेक्शन नहीं होते, क्या स्ट्रेटजी है और क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात जी ऑफ करूंगा, कोर्स। पार्टी की और पार्टी की लीडरशिप का तो मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ। उनका तो वो अपनी पॉलिटिक्स है, वो पता नहीं कैसे सोचते हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ ना, पीपल्स पार्टी को नून लीग से जान छुड़ा लेनी चाहिए। हम्म। क्योंकि इस रिसेंट एपिसोड के बाद, कि जिसमें बड़ा क्लियर कट आपको एक उन्होंने इंडिकेशन दी है कि वी कांट टॉलरेट यू, कि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आप हम्म। देख लें, अब बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं ना, राना तनवीर का बयान आ गया। जी। राना तनवीर ने 2-3 दिन पहले बड़ा खुल के कहा कि ये तो इस्तीफे तो 2 दिन पहले ये बात आई सामने। तो नहीं, हम खुद अब कहते हैं कि उस, अगर पंजाब में भी तब्दीली हमारे लिए बुजदार ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट, उसको रखना कि हाँ, तब्दीली
कोई स्ट्रांग आए, उनको कोई टफ टाइम दे, तो वो वीक रखना चाहते हैं खुद। हाँ, तो अब वो पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है, वो नहीं लाना चाह रहे कि उनको बस बुजदार सूट करता है। तो जी भाई बिल्कुल। आपको तो आप तो पीटीआई की हुकूमत नहीं हटा रहे कि हमें उसका बेनिफिट हो रहा है, तो आप पीपल्स पार्टी से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी सिंध की हुकूमत छोड़ दे? बिल्कुल। और आप देखें जिस तरह इन्होंने ये सारा जो जितनी भी अचीवमेंट्स थी पीडीएम की पार्लिमान में, वो सारी इन्होंने जो सारी जो एफर्ट्स जो हैं वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो उसमें आपको आपका क्या ख्याल है कि जब कौमी असम्बली से गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 15 से लेके 25 तक एमएनए जो हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं। जी तो बिल्कुल। अदम एतमाद कितना को मुश्किल था। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं था। चलें आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद पे ना जाएं, आप उससे पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद कर सकते थे और वो बड़ी आसानी जी से हो सकता था। बिल्कुल। और अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हो जाता तो उसके बाद आप देखें कि हुकूमत किधर खड़ी होती। जी पंजाब बिल्कुल। में अदम एतमाद हो जाए तो हुकूमत तो वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो अब आप ये उसके बाद इल्जाम इस्तीफे दे देते बेशक से। उसके उसके बाद दे बाद। देते, उसके बाद दे देते इस्तीफे। बिल्कुल। यही तो बिल्कुल। कहते हैं कि उस दिन चौधरी मंजूर का भी मैं सुन रहा था उनके कि ये लोग समझते हैं कि टाइम आ गया, हम समझते हैं कि अभी नहीं टाइम आया। ये जी बिल्कुल। तीन दो तीन काम कर लेते, उसके बाद वैसे ही मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत चल ही नहीं सकनी, तो उस वक्त इस्तीफे देते तो काम भी होता। अब ये बिल्कुल। इन्होंने किया है फैसिलिटेशन, हम्म। इन्होंने नून लीग ने और मौलाना ने सहूलतकारी की है। ये इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन ये अभी मैंने दो तीन चीजें आपको जरा थोड़ी खोल के बयान की हैं, तो इसमें आप खुद ही देख लें कि कौन सहूलतकार साबित हुआ है जी इसमें। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल उन्होंने काम गवर्नमेंट किया। जो एतमाद का खुद अपने तौर पे एतमाद का वोट लेने पे आ गई थी, और जैसे एतमाद का वोट हुआ वो भी सबको पता है। तो बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट को ये ब्रीदिंग स्पेस किसने दिया? यही दो जमातें, नून लीग और पीटी ये मौलाना। और जी बिल्कुल। इल्जाम ये लगाते हैं पीपल्स पार्टी पे। तो अब ये इतना कुछ करने के बाद अगर पीपल्स पार्टी फिर भी कहती है पीडीएम, तो मेरा ख्याल है कि ये घाटे का सौदा है। पीपल्स पार्टी को जी। इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। एक जी अपनी बिल्कुल। क्लियर डायरेक्शन के साथ अपनी पॉलिटिक्स करें पंजाब में। चेयरमैन साहब आए पंजाब में, अपना जो है वोट बैंक वापस लें, क्योंकि पीटीआई तो अब उसके जो हालात हैं सबको पता है। तो पंजाब पे टाइम दें। 2 साल पीछे से रह गए हैं, कहने को एक ही साल है और उसके बाद बिल्कुल, आखिरी आखिरी साल साल तो इलेक्शन का वैसे ही वैसे इलेक्शन का साल आपाधापी होता और है। वो शुरू होता है। अभी क्योंकि अभी ये पीडीएम का मकसद क्या है? हुकूमत को हटाना। क्या करें? हुकूमत तो हटा के तो कौन लेगा हुकूमत? कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है इन हालात में। अब बिल्कुल। नून लीग जो है वो तो पंजाब की हुकूमत हटाने को तैयार नहीं, वो खुद हुकूमत लेने को तैयार नहीं, कि हम चाहते हैं कि यही गंदे हों, हम जो है ना फ्रेश इलेक्शन में एक क्लीन स्लेट के साथ हैं, यही कहते हैं ना वो। बिल्कुल। तो वो कैसे वो चाहेंगे कि जी वो सेंटर में इसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें? वो तो चाहेंगे कि ये तो अपनी इसका मुद्दत मतलब है वो पूरी कर। सेंटर में भी यही चाहते हैं कि एक वीक गवर्नमेंट बैठी रहे और ऑफ नालायक कोर्स गवर्नमेंट बैठी रहे। ऑफ कोर्स सेंटर में भी वही जब वो वो बुजदार यही को समझते हाँ, हैं कि नालायक ऑफ गवर्नमेंट कोर्स बैठी है, तो सेंटर में भी वो यही फेडरल की चाहते तो हैं। उससे भी ज्यादा नालायक है। फेडरल की तो अब इसी से अंदाजा लगा लें कि इन लोगों को अवाम का कितना को दर्द है। जी बिल्कुल। इनको तो सिर्फ ये है कि ये गंदे हों और हम जो है ना बड़ी क्लियर मेजोरिटी के साथ वापस आए। ये इनकी सियासत है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं ना कि अभी जो है अपने सेनेट के इलेक्शन में जब हफीज शेख को वो सेनेटर बनाना चाह रहे थे और 6 साल के लिए आना था, और उन पे बड़ा इवन आफ्टर सेनेट के डिफीट इलेक्शन में जब सेनेटर नहीं बने, तो ये मौलिक तौर पे इखलाकी तौर पे उसको रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इमरान खान ने उस पर बड़ा ही पोज्ड ऑन इज कॉन्फिडेंस ऑन हिम कि नहीं नहीं, आप एज ए कंटिन्यू करें और जो है ना हमारे साथ। लेकिन उसके 2 हफ्ते के बाद ही फौरी तौर पे उसको हटा दिया। इसको आप क्या देखते हैं, क्या ये क्या इसकी क्या वजह बनी? इसका जो मुझे समझ आती है ना, वो ये कि हफीज शेख को तो जाना ही था, क्योंकि वो हम्म। 6 महीने का टाइम था, मुझे पता नहीं अब हाँ। कितना टाइम जी हो जी गया था, बिल्कुल, 6 महीने, जितना कुछ भी महीने टाइम तो रह, था। कुछ महीने चले था अभी। तो वो वजीर आजम ने कहा कि आप कंटिन्यू करें, तो वो कर रहा था। लेकिन बात यह है कि आप जब एडवाइजर होते हैं तो आपकी एक लिमिट होती है ना।
कि जी आप बिल्कुल। एक वफाकी वजीर जिन मीटिंग्स में जा सकता है, जिन बॉडीज का वो मेंबर हो सकता है, एक जी एडवाइजर बिल्कुल। नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता कौन कौन सी है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये था कि हफीज शेख शेख का ये भी था कि मैं इस लेवल पे काम नहीं कर सकता ना, कि हम्म। वो एक हफीज शेख का भी था। और फिर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि इमरान खान भी 1993 वाला नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा हम्म। एंग्री यंग मैन ना, कि ये जिनके नुमाइंदे हैं उनको जरा आंखें दिखाई जाए ना। हम्म। अभी ये जो कैबिनेट में चेंजेस भी, जो प्रपोज चेंजेस आ रही थी, कि जी जैसे जी। शेख रशीद को हटाने का भी वजारत दाखिला लेने का प्लान था, हम्म। और ये हफीज शेख को वैसे हटा के वो अपना बंदा ले आए, इलेक्टेड बंदा ले आए। तो ये एक ना उनको बताने वाली बात थी कि अब मैं ना डिक्टेशन नहीं लूंगा अच्छा। किसी हद तक बात। हम्म। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये सामने आ रहा है, कुछ हम्म। लोगों का सही या गलत, वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू सर्कुलेट जरूर करता रहा है कि वो क्या है हम्म। कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। लेकिन हम्म। ये कल थी ना इनकी, परसों जुमेरात वाले दिन कैबिनेट की मीटिंग थी, तो पहले जो उस वक्त बड़ी खबरें आने शुरू हो गई थी कि ये बुध तक ये काबीना में ये जो रीशफल होना है ना, ये हो जाएगा, रिशफल होना, एग्जैक्टली। जी ताकि जुमेरात को वो कैबिनेट, लेकिन वो नहीं हो सका। इसका हम्म। मतलब है कि कहीं से रोका गया जी कि बिल्कुल। होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि पता नहीं जो इसमें बड़ा क्या सच है। दिलचस्प दिलचस्प चल रहा है कि वजीर जो हमारे तजारत हैं, इमरान अहमद खान न्याजी साहब, उन्होंने एक समरी अप्रूव की कि आप इंडिया से चंद चीज़ें इंपोर्ट करें, जिसमें यार्न है और उसके अलावा शुगर है, आटा है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें इंडिया से तजारत के हवाले से, जो ईसीसी के इजलास में गई और ईसीसी के इजलास में अप्रूव होकर वो कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल के लिए गई, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी कोई, इसमें भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक अप्रूव कर दी थी और ऊपर से डंडा आया, अब्बा जी ने मना किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये क्या थ्योरी बिल्कुल है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और बड़ा ही चाइल्डिश बिहेवियर, बड़ा ही इमेच्योर एटीट्यूड, कि आप खुद करते हैं जी। आपने खुद ही जो बात की वजीर तजारत, आप कहते हैं गो अहेड, वो जनाब आपका मिनिस्टर अगले दिन फौरन भागम भाग जाता है एसीसी में, उधर से मंजूरी ले आता है। और कैबिनेट में कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है, प्राइम मिनिस्टर कहता है ये आपको किसने कहा, और वो उठ के कहता है सर आपने कहा। आपने तो कहा इस ये कैसी, वो कहते हैं ना वो क्या, तो क्या एक इसमें वर्ड आप यूज क्या करते समझते हैं हैं कि कि ये इनकॉम्पिटेंसी है ऑन पार्ट ऑफ बिट ऑफ बोथ, गवर्नमेंट बिट ऑफ है, या बिट। कोई ऊपर से कोई डंडा आया है दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ये रिएक्शन फॉरेन ऑफिस से और एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कि भाई जरा आप जरा ध्यान से चलें? बिट ऑफ बोथ, बिट ऑफ बोथ, कि हम्म। इनको भी पता है कि जिनकी हम पॉलिसी टो कर रहे हैं, जो हमें हर चीज गाइडेंस दे रहे हैं, उनका मूड हम्म। क्या है। अगर ये उनसे पूछे बगैर इस तरह का बड़ा स्टेप ले लेते हैं, तो हम्म। इनसे बड़ा फुलिश कोई नहीं है बंदा ना। बिल्कुल। ये इनसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। कि क्या 3 सालों में या इससे पहले इनको अंदाजा नहीं कि हमने क्या करना है, क्या मूड है उनका। जी बिल्कुल। है? अब या तो अगर किया ना तो उसके ऊपर स्टैंड लें। हाँ, अगर आप स्टैंडले इतने बिल्कुल, एग्जैक्टली। इतने फने हाँ हैं आपके, आप उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमने अब खुद से चलना है, तो हम्म। आपने एक स्टेप लिया है, तो उसके ऊपर खड़े तो हों फिर। एक दिन नहीं आप उसके ऊपर खड़े होते। तो अगर आपने उस चीज पे खड़े नहीं होना था, तो पहले ये स्टेप लिया ही क्यों? जी क्या बिल्कुल। हाँ। तो इस वास्ते ये जो कहते हैं ना, वो एक बड़ा अच्छा सा वर्ड था, जेन में नहीं आ रहा, कि ऐसे जैसे ना बिल्कुल बच्चों की जैसे गेम है कि एक दिन कर लो अगले दिन। ओ भाई, हुकूमत है ये, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट है, सारा डिसीजन ऐसे होते हैं, अच्छा जी आज कर दो। और जब वो कैबिनेट में आता है तो कहते पूछते हैं जी अच्छा ये किसने किया है। ओ भाई आप सोए हुए थे, आपने किया है। और वो मिनिस्टर आपको कह रहा है सर आपने खुद ही तो कहा था। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ी लेकिन इसमें रिडिकुलस सी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशन। ये भी है कि देखें, अब जैसे
जैसे बाजवा ने जो बयान दिया है कि आगे हमें पिछली चीजें भूल के आगे बढ़ना चाहिए, और अमन की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अपने घर को इन ऑर्डर करने की बात भी हो रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मुस्लिम लीग नून जो ग्रुप है वो कहता है ये तो नवाज शरीफ के बयानिया की जीत है, जो कि डॉन लीक्स बना दिया था और मोदी के साथ दोस्ती का था। तो अभी जो एक नया जो इन्होंने डॉक्ट्राइन शुरू किया, तो ये कुछ पॉलिसी चेंज है खारजा पॉलिसी में, हमारी दिफाई पॉलिसी में चेंज है, या ये भी बस ऐसे ही थोड़े दिन के लिए? देखिए बात ये है कि ये नवाज शरीफ की पॉलिसी भी इंडिया के साथ रिलेशंस की सबको पता है, और वो जो हुआ, और उससे पहले बीबी का भी यही था कि बीबी ने भी कोशिश की तो उनके साथ क्या सलूक किया। जी। बात ये है कि जब ये बात करता है ना सियासतदान, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होती कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, बेनजीर भुट्टो करें या नवाज शरीफ करे, अगर ये इंडिया के साथ रिलेशंस की बात करें, बॉर्डर खोलने की बात करें, तो बड़ा स्ट्रांग अपोजिशन आती है। अगर ये कॉरिडोर जो अभी खोली है करतारपुर, ये अगर बेनजीर या नवाज शरीफ करें तो उसकी बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन आती है। जी। लेकिन अगर खुद ये अपनी किसी वजह से उसको करें तो वो उसको साल से भी कम अरसे में बना के खोल भी देते हैं। तो इस वास्ते ये तो हमेशा से पॉलिसी रही है। धीमे अल्फाज में मैं ये कह देता हूँ कि मुशर्रफ को वाजपेयी का आना तो पसंद नहीं आया, ठीक है, और खुद आगरा जाना मीनार पसंद पर, आ गया उनको और फिर, खुद आगरा जाके और बापू फिर नारायण से। वो जनरल असेंबली में आप खुद वो उधर से उठ के आके तो वाजपेयी से हाथ मिला रहे हैं। वो भी आपको याद होगा जी बिल्कुल। कितनी एम्बैरेस कि आप सारा वो इधर से चल के आए हैं और आके बड़ा एक जेस्चर दे रहे हैं। आप करें तो ठीक, अगर सियासतदान करे करे तो गलत। तो बस यही जी है मेरे बिल्कुल। हाल इसका जवाब। इससे ज्यादा क्या अच्छा, बताएंगे। अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा रह गया है, लास्ट चंद मिनट हैं, तो कल से जो एक इशू चल रहा है, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ट्विटर पे सरमद सुल्तान, एक यंग हैं, हिस्टोरियन, और बड़ी अच्छी ट्वीट्स लिखते हैं वो, और बड़ी अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ बड़ी एक फैक्चुअल बात लिखते हैं। वो अभी ट्विटर पे इनएक्टिव हैं, और वो उनका कुछ वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहा। उसके बारे में आप क्या व्यूज हैं, क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो हुई है, या उसके बारे में वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहा? देखें बात सुने, अब एक चीज है वो मुझे, आई एम नॉट 100% अबाउट दैट, कि मेरा ख्याल है कि दहशत गर्दी का जो आपका कानून है वो नवाज शरीफ के दौर में ये शायद क्लॉज उसमें डाली गई थी हम्म। कि आपने किसी को उठाना है तो आप उसको पता नहीं कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसे उठा सकते हैं, एंड यू नो नीड टू टेल एनीबॉडी। हम्म। इस तरह की चीज नवाज शरीफ के दौर में हुई थी। अच्छा। आई एम नॉट 100% अबाउट दैट, लेकिन हम्म। मेरी गट फील है कि ऐसी चीज थी। और हम्म। ये जो इस तरह बंदे उठाए जाते हैं ये उस कानून के तहत उठाए जाते हैं। हम्म। ये मतलब मेरी बात बहुत से लोगों को ये अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है अगर मेरी वो, अगर मैं सही कह रहा हूँ। हम्म। मैं पहले मैंने कि मैं उसके ऊपर 100% नहीं हूँ, लेकिन मुझे अ, मेरी गट फील है कि ऐसा कानून है। क्योंकि हम्म। जैसे हमारे मुल्कों में, जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया में भी एक एजीओ का कानून है कि हम्म। इधर भी कोई एजेंसी आपको, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस हैं या सस्पेक्ट्स हैं ऐसे आपके, तो वो ठीक है। आपको पता नहीं कितने पीरियड के लिए वो आपको पिक कर लें, तो वो आपके घर वालों को भी नहीं बताएंगे हमने उठाया नहीं उठाया क्या, कि ये इधर भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी ये कानून है। मुझे अच्छा। नहीं पता कनाडा या बाकी ये, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में भी जब ये दहशतगर्दी वगैरह का सारा चल रहा था ना, तो इधर हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी ये एजीओ का कानून है। और हम्म। इसी टाइप का कानून ये नवाज शरीफ ने बनाया था अपने दौर में। हम्म। और उस वक्त मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने भी बड़ी कैंपेन वगैरह चलाई थी। अब मुझे वो वो एक पाकिस्तान, आई थिंक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस या कुछ इस कानून तरह का कोई था, मुझे वो बना था, एग्जैक्ट उसमें नहीं कुछ था। याद आ रहा, मैं उसमें हम्म। रिफ्रेश नहीं हूँ पूरी तरह से, तो उसको सर्च किया जा सकता है। तो अब आज अगर नून लीग इसके ऊपर स्टैंड ले ना, तो ये बहुत बड़ी मुनाफकत करेंगे वो, जी क्योंकि ये बिल्कुल। कानून इनका बनाया हुआ है, हम्म। इनका अपना बनाया हुआ कानून है। जैसे ये सोशल मीडिया की सारी रिस्ट्रिक्शंस, ये कानून बने हुए ना, ये सारे नून लीग के दौर में बने हुए हैं। जी बिल्कुल।
तो अब ये, बाकी अगर अब ये तो मैं कानून की बात कर दी ना, कि मेरा ख्याल है कि ऐसा कानून है, ये हम्म। इससे उठाना इज क्वाइट लीगल। ठीक है। अगर मैं जी। गलत नहीं सोच रहा, अगर मैं भूल नहीं रहा कोई चीज। लेकिन हम्म। अदरवाइज आप देखें तो वो, अगर मोरल ग्राउंड्स पे देखें तो वो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इतनी अदम बर्दाश्त है हमारी कि हम किसी का एक हिस्ट्री के ऊपर एक ट्वीट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने जी कल एक बिल्कुल। ट्वीट किया भी कि हम इन मुल्कों में आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो इधर तो राइट्स आपको पता ही है। जी तो बिल्कुल। ये लोग खुद तो अपने राइट छोड़ दें तो छोड़ दें, हम लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज माई राइट। बिल्कुल। हम लोग अपना राइट नहीं छोड़ते, बेशक ये गोरे अपना राइट छोड़ दें या छोड़ दें। तो पाकिस्तान में तो हमारा राइट ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट। पाकिस्तान में तो हमें राइट की डेफिनेशन ही नहीं पता। बिल्कुल। तो अब इसमें ये बात, मेरा ख्याल है इसमें तो क्या बंदा बात करे, इसकी इसकी मजम्मत ही क्या करे बंदा, मतलब एक आपको एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं है, उस वो बंदा न्यूट्रल सा बंदा है, उसका जी बिल्कुल। कोई इंक्लाइन नहीं है किसी पार्टी की तरफ। तो वो बड़ी मुनासिब बात करता था, हिस्ट्री की अपने हिस्ट्री से फैक्ट्स ला के देता था। तो जी आप बिल्कुल। आपका टॉलरेंस लेवल ये है, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं। जी बिल्कुल। चलें जी, आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है, बल्कि हो गया है। तो गुराया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर नए टॉपिक पे, उस वक्त तक कुछ ना कुछ और मिल लग चुका होगा पाकिस्तान आ में। जाएगा कुछ ना कुछ और। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह चलें, हमारा भी इस बहाने गपशप हो जाती है। तो जी। सियासत वालों की सियासत चलती रहती है, हमारी गपशप चलती रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी आपका भी बहुत बहुत। नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्ट। आप हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगेन मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों को कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर बहुत पीक पे जा रही है, और बल्कि इवन कनाडा में भी तीसरी वेव आई हुई है। लॉकडाउन दोबारा से शुरू हो गया है। तो जहां जहां पे दोस्त मेरे ममालिक में देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, वो अपने SOPs को का ख्याल रखें, हेल्थ अथॉरिटीज़ का ख्याल रखें। और जहाँ पे आपको चांस मिले वैक्सीनेशन पे, जहाँ पे अगर आपकी इंटाइटलमेंट बनती है, तो पूरी फौरी तौर पे वैक्सीनेशन भी कराएं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।